टॉपिक में बच्चों एग्जाम में सीबीएसई में 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो टाइप होगा दैट इज 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड आ सकता है एक्सप्लेन द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल विद द वाटर टैंक एग्जांपल, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन थर्ड आ सकता है द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड देन पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ विद द प्रॉपर रीजन। ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो इसलिए वीडियो आपको एंड तक देखना है, बिकॉज हम सीबीएसई में व्हाट काइंड ऑफ लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो मेरा डिज़ाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरी प्रेजेंटेशन है विद द ग्राफिक्स। तो समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। ये टॉपिक वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ रेट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। Now today we are going to discuss very important video, short video. Now this is the new series for the class 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस कवर कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। तो क्योंकि बच्चों की कंप्लेन थी कि सर आपके जो वीडियोज़ है वो बहुत लॉन्ग लेंथी होते हैं, तो इसलिए मैं अब नई सीरीज़ लेके आया हूँ इन दिस ईयर सेशन 2026-27, जिसके अंदर हम बहुत शॉर्ट वीडियोस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज अरेंज करेंगे और विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, जो आपको इजीली क्विकली समझ में आएगा। अगर आपको लॉन्ग वीडियोस देखने तो उसके लिए भी सेपरेट प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक में आई बटन और एंड स्क्रीन दोनों पे ही मिल जाएगा। इसके अलावा आप हम चैनल पे जाके भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं बच्चों। जो आपको लगता था कि ये टॉपिक बहुत टफ है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फटाफट कवर करने जा रहा हूँ विद ग्राफिक्स। सो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। तो व्हाट इज स्टॉक, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज स्टॉक। तो देखिए स्टॉक की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है और फ्लो जो होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। तो इसी को हम प्रॉपर समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की प्रॉपर डेफिनेशन विद एग्जांपल। तो देखिए स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एनी इकोनॉमिक क्वांटिटी या वेरिएबल विच मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे इंडियाज पॉपुलेशन 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज वन एग्जाम्पल। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल इज देयर जो लेटर ऑन वी विल डिस्कस। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ओनली वन की वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक के लिए। नेक्स्ट व्हाट इज फ्लो। तो फ्लो इट मीन्स एनी इकोनॉमिक वेरिएबल और क्वांटिटी विच इज मेजर्ड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल। तो उसको हम फ्लो वेरिएबल बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे मंथली वेजेस, जो सैलरी ऑफ ए पर्सन होता है, इसके अलावा जो पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, these are the example of flow variable because they have time dimension, they have durations. So I hope ग्राफिक से भी आपको समझ में आ रहा होगा ना। उसके बाद में हम चला क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल को समझने का, दैट इज ए वाटर टैंक एग्जाम्पल, जो एग्जाम के अंदर भी बेसिकली पूछा जाता है कि वाटर टैंक एक्सप्लेन द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ वाटर टैंक एग्जाम्पल। तो इसीलिए वाटर टैंक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं वो सबके घर में वाटर टैंक होता है। सो देखो टैप के थ्रू जो पानी जो फिल हो रहा है वाटर टैंक, द फ्लो अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग द टैंक फ्रॉम द टैप, दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल, बिकॉज इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक टाइम डायमेंशन होगा, एंड द अमाउंट लेवल ऑफ वाटर इन द वाटर टैंक, that is called the stock variable because it is measure of point of time. So I hope आपको समझ में आ रहा होगा with the help of water tank example which is real life example जो आप कभी नहीं भूल सकते, and this is the NCERT example and exam पूछा जाता है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। तो डिफरेंस देखिए पूरी टेबल, इसमें हमने बेसिस रख दिया, मीनिंग ऑलरेडी वी हैव डन। नेचर की बात करें तो स्टैटिक मतलब देयर इज नो टाइम डायमेंशन, डायनेमिक मतलब देयर इज ए टाइम, टाइम मतलब पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ, ये सारा डायनेमिक होता है। कोर इफेक्ट, स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो एंड फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक, इसको हम लेटर ऑन अभी और विथ फ्लो चार्ट और डायग्राम समझेंगे। देन उसके बाद में एग्जाम्पल हम वाटर टैंक का हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। नाउ देखिए अगर हम मोर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमने देखा बैंक डिपॉजिट्स।
तो बैलेंस इन द बैंक आपका स्टॉक होगा बिकॉज वो पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, और उस पर जो आपका इंटरेस्ट की रेट होगा दैट इज कॉल्ड फ्लो। तो इंटरेस्ट क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम में होगा। दिस इज अगेन क्लासिकल एग्जांपल। नाउ देन हम बात करें कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो एक आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, और जो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट जो होता है दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज थ्रू आउट ईयर आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर करते रहते हो। ठीक है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कि दे आर इंटरडिपेंडेंट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो इन्फ्लुएंस द फ्लो एंड फ्लो इन्फ्लुएंस द स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगर किसी प्रोड्यूसर के बाद में बहुत सारे कैपिटल है तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इट मीन्स उसका जो स्टॉक है ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। और जिसकी इनकम ज़्यादा है, मंथली इनकम जो होती है, या हम कहेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, डेफिनेटली उसका जो आउटकम आएगा दैट इज कैपिटल, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होगा, दैट विल बी द, वो भी इम्पैक्टेड होगा बिकॉज वो भी ज़्यादा होगा। तो आई होप हम कह सकते हैं कि बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ये आपको समझ में आ गया। तो दिस इज़ द वेरी शॉर्ट वीडियो, और अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने आपको बता दिया मेरी प्लेलिस्ट है। तो ये सीरीज़ जो है वो शॉर्ट वीडियोज़ है विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much.